Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is lysosome. तो बेटा यहाँ पर अगर हम मीनिंग ऑफ लाइसोसोम को देखें तो लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग and somes are from soma means body. So lysosome means splitting body. Lysosome means splitting body. They are called splitting bodies because they can split या break या digest the various complex food molecules. तो यहाँ पर जो है लाइसोसोम, इनको सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी को देखें तो लाइसोसोम जो है इनको फर्स्ट डिस्कवर्ड by Christian Didau in 1955. लाइसोसोम या इनडाइजेस्टिव बॉडीज जो है इनको सबसे पहले हमारे साथ एक बायोलॉजिस्ट था क्रिश्चियन डिडाउ, इन्होंने 1955 जो है इनमें इनको डिस्कवर किया था। अब अगर हम डिफिनीशन को देखें तो लाइसोसोम्स जो है, लाइसोसोम्स आर टाइनी स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेनियस bond structures which contains a digestive enzymes called acid phosphatases called acid phosphatases or hydrolysis. तो डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम एक तो यह है कि क्या होते हैं, ये स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम एसिड फास्फेटेसिस या हाइड्रोलाइसिस जो है इन पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। इनके अलावा जो हमारे साथ लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम्स या लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है दे आर एक्टिव एट एसिड पीएच या एसिडिक पीएच, एक्टिव at acidic pH mostly about 5। तो तकरीबन क्या होते हैं, ये इनके जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिडिक पीएच जो है इन पर एक्टिव होते हैं और तकरीबन इनका जो पीएच होता है 5 होता है। इनके अलावा यहां पर अगर हम इनकी अक्रेंस की बात करें, अक्रेंस ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रोटिस्टन प्रोटोजोन्स। तो स्पेशली यहां पर अगर हम देखें
तो ये हमारे साथ क्या होते हैं एनिमल सेल्स, और हमारे साथ क्या होते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनमें हमारे साथ जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, तो इनमें क्या होते हैं ये मौजूद होता है। इनके अलावा ये हमारे साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी एब्सेंट होता है, और साथ साथ क्या होते हैं जो हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स होते हैं एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें भी क्या होते हैं ये एब्सेंट होता है। इनके अलावा जो हमारे क्या होते हैं लाइसोसोम है, तो इनके जो इंजाइम्स है, तो लाइसोसोम तकरीबन 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव इंजाइम पर मुश्तमिल होता है। लाइसोसोम कंटेन्स about 40 different digestive enzymes. For example, acid phosphatases हैं, इनके अलावा प्रोटीएज, साथ साथ लाइपेजीज, डीएनएजीज एंड आरएनएजीज एल्सेट्रा। तो इनके जो इंजाइम्स होते हैं, तो तकरीबन लाइसोसोम जो है 40 डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें कॉमन जो है एसिड फास्फेटेजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड, साथ साथ डीएनए एंड आरएनए एंजाइम्स जो है ये इनमें मौजूद होते हैं। इनके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, या स्पेशली टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, तो यहां पर देखे फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, और ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इनके साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, और यहां पर जो है ये गाल्जी बॉडीज है, ये गाल्जी गाल्जी बॉडीज में। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है ये यहां पर हमारे साथ जो रफ इंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो ये यहां पर सिंथेसाइज होते हैं, और फिर यहां से आकर यहां पर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ये सिक्रेट होते हैं। फिर ये वेसिकल इधर क्या होते हैं गाल्जी बॉडीज जो है, ये वेसिकल इधर गाल्जी बॉडीज में आ जाते हैं, ये गाल्जी बॉडीज में आ जाते हैं, और फिर इन गाल्जी बॉडीज से यहां पर क्या होती है ये पिंच्ड ऑफ या बॉडीड ऑफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो ये पिंच्ड ऑफ या बॉडीड ऑफ होते हैं, और फिर क्या होते हैं यहां पर ये साइटोप्लाज्म में आकर और डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। ये जो है ये लाइसोसोम है। अब इनकी अगर हम टाइप्स की बात कर ले, तो जो लाइसोसोम है इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो स्पेशली लाइसोसोम जो है इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, और इन पॉलीमॉर्फिज्म के बुनियाद पर हमारे साथ लाइसोसोम जो है इनके 4 टाइप्स मौजूद हैं। ये 4 टाइप जो है
डिफरेंट क्या होते हैं फॉर्म में पाए जाते हैं एट द सेम टाइम इन द क्या होते हैं सेल, या इन द सेम सेल एट डिफरेंट टाइम जो है ये 4 टाइप ऑफ लाइसोसोम जो है ये पाए जाते हैं। इन 4 टाइप्स को अगर हम देखें तो इन 4 टाइप्स में से सबसे पहले जो है वो है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड वेसिकल है जो कि गोल्गी बॉडीज जो है उनसे क्या होता है ये सिक्रीट होता है। तो यहां पर जो है प्राइमरी lysosome is the first formed lysosome from the Golgi complex। और ये जो फर्स्ट बनता है इनके जो इंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। इनके जो इंजाइम्स होते हैं बेटा वो इनएक्टिव होते मींस के इस कंडीशन में ये डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, तो सेकेंडरी लाइसोसोम हमारे साथ वो लाइसोसोम है कि जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी वैक्यूल के साथ जब अटैच हो जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल हो तो फिर क्या होते हैं इनके एंजाइम जो है ये एक्टिव हो जाते हैं और इनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो यहां पर देखिए सेकेंडरी व्हेन the primary lysosome attach with a vacuole containing food substances, then it is called a secondary lysosome। सेकेंडरी लाइसोसोम, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है इनके जो इंजाइम्स होते हैं इनके इंजाइम एक्टिव होता है। मींस कि यहां पर क्या होता है ये डाइजेस्टिव होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर सकता है। इनके अलावा तीसरा टाइप जो है हमारे साथ वो है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल हमारे साथ लाइसोसोम की वो किस्म है कि जब ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेले जो है इन पर अटैक कर ले और उनको डाइजेस्ट कर ले तो इस किस्म के लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। The lysosome which attack on intracellular organelle and digest them is called ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल जो है फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट एल्सेट्रा। तो हमारे साथ वो लाइसोसोम या लाइसोसोम की वो किस्म कि जब ये क्या होता है इंट्रासेलुलर जिस सेल के अंदर होते हैं उनके ऑर्गेनेले जो है उन पर अटैक कर ले और उनको डाइजेस्ट कर ले। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया पर अटैक करके उनको डाइजेस्ट कर ले या क्लोरोप्लास्ट पर अटैक करके उनको डाइजेस्ट कर ले, जिनको हम ऑटोफेजिक कहते हैं। तो इस किस्म के लाइसोसोम को हम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहते हैं।
और आमतौर पर इस खुसूसियत के बुनियाद पर हम लाइसोसोम जो इनको सुसाइड बैग्स भी कह सकते हैं। इनके अलावा हमारे साथ जो नेक्स्ट है वो है रेजिड्यूल वैक्यूल्स। रेजिड्यूल वैक्यूल्स, तो रेजिड्यूल वैक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये स्पेशली अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो है इन पर मुश्तमिल होता है। ये क्या होते हैं? कंटेन्स अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। तो रेजिड्यूल जो है, फॉर एग्जाम्पल जब कोई लाइसोसोम फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर ले तो वहां पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी क्या होते, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, डाइजेशन के दौरान वो रह जाते हैं। तो वो जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, फूड मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो यहां पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। रेजिड्यूल वैक्यूल जो है ये तकरीबन क्या होते हैं, यहां पर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं या तो ऑटोफेजी या हेटेरोफेजी के दौरान जब क्या होते हैं जो फूड मॉलिक्यूल रह जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, यहां पर क्या होते हैं, रेजिड्यूल वैक्यूल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखे लाइसोसोम, लाइसो मींस स्प्लिटिंग और सोमा मींस बॉडी। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये क्या स्प्लिटिंग बॉडी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इन पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। इनको सबसे पहले क्रिश्चियन डिडाउ जो है इन्होंने 1955 में डिस्कवर किया था और ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम एसिड फास्फेटेसिस या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इनके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम जो है ये तकरीबन एसिडिक पीएच जो है इन पे एक्टिव होते हैं जो कि तकरीबन 5 होता है। साथ साथ जो लाइसोसोम है तो ये हमारे साथ सिर्फ एनिमल सेल्स और कुछ क्या होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है जिनको हम प्रोटिस्टियन प्रोटोजोन्स कहते हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन ये रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट में भी एब्सेंट होता है और साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें भी क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। इनके जो एंजाइम्स है तो यहां पर लाइसोसोम जो 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो इन पर ये मुश्तमिल होते हैं जिनमें एसिड फास्फेटेसिस, प्रोटीएसिस है, लाइपेसिस है, डीएनएसिस है और आरएनएसिस है। लाइसोसोम इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल गोल्जी बॉडीज जो है इनसे ये ओरिजिनेट होता है और इस लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां पर क्या होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं। इनके अलावा अगर हम टाइप्स की बात कर ले तो लाइसोसोम जो है इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है और इनके हमारे साथ 4 डिफरेंट टाइप्स जो है ये मौजूद है जो कि क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप इन द सेम सेल्स जो है ये मौजूद होते हैं। इनमें से जो पहला है उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म लाइसोसोम होते हैं उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं और इनके एंजाइम्स जो है ये क्या होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। लेकिन यही प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं देन इट बिकम्स एक्टिव और फिर हम इनको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के एंजाइम जो है ये क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। साथ साथ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, तो हमारे साथ लाइसोसोम की वो किस्म कि जब वो जिस सेल में मौजूद हो उसी ही सेल के ऑर्गेनेले पर अटैक करके उनको डाइजेस्ट कर ले तो इस किस्म के लाइसोसोम को हम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहते हैं। और फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया पर अटैक करके या क्लोरोप्लास्ट पर अटैक करके और उनको डाइजेस्ट कर ले और इन्हीं खुसूसियत के बुनियाद पर हम लाइसोसोम जो इनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। इनके अलावा रेजिड्यूल लाइसोसोम या रेजिड्यूल वैक्यूल्स वो लाइसोसोम होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो है इन पर मुश्तमिल हो। मींस कि क्या होते हैं, लाइसोमल डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान सारे फूड मॉलिक्यूल या सारे सब्सटेंस जो उनकी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता तो कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाते हैं और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो यहां पर जमा हो जाते हैं जो कि या तो ऑटोफेगी या हेटेरोफेगी के दौरान क्या होते बने होते हैं
और वो फूड मॉलिक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो है वो इस वैक्यूल में जमा होते हैं, जिसके बुनियाद पर हम इनको क्या होते हैं, रेजिड्यूल वैक्यूल या रेजिड्यूल क्या होते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।